औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का टॉपिक 3.4 मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। आपको मैंने 3.3 का जो टॉपिक था हमारा क्रिस्टल प्लेट का, मैंने बताया था आपको कि क्रिस्टल प्लेट आर ऑफ टू काइंड्स। एक होती है ओशियनिक और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल जो होती है वो ज्यादातर हमारे जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके नीचे वो प्लेट्स हैं, और जो ओशियानिक हैं वो जितना भी हमारे समुंदर हैं उनके नीचे है, यानी सी बेड के ऊपर वो प्लेट्स मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3.4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर आर 3 वेज क्रिस्टल प्लेट मूव्स। अब क्रिस्टल प्लेट की मूवमेंट पहले तो हमने देख लिया कि भाई 2 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल प्लेट है, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल। अब इसकी मूवमेंट बताई जा रही है कि वो हरकत किस तरह करती हैं, किस तरह मूव करती हैं। हमें पता है कि जो कन्वेक्शन करंट है चल रहा हमारे मेंटल के अंदर, उसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है। ये तो हमें पता है कि वो कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स, सिंस बिलियंस ऑफ ईयर्स से, लेकिन उनकी मूवमेंट किस किस तरह होती है, वो किस तरह मूव करती हैं, वो हम पढ़ेंगे 3.4 के अंदर। उनकी 3 टाइप्स की या 3 वेज में क्रिस्टल प्लेट्स में वो मूव करती हैं। दे मूव टूवर्ड्स, एक तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, आगे की तरफ मूव करती हैं। अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन साथ साथ करती जाती हूँ। एक तो उनकी मूवमेंट है कि वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। अगर इधर है तो इधर को जाएगी, इधर है तो इधर को जाएगी, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम, ये उनकी दूसरी मूवमेंट है। अवे फ्रॉम किस तरह होगा, एक प्लेट इधर को चली जाएगी, एक प्लेट इधर को चली जाएगी। एंड साइड पास्ट, और दूसरा तरीका है उनका ऐसे, देखें दोनों एक साथ खड़ी हुई हैं ऐसे, लेकिन यहां भी ये मूवमेंट कैसे हो रही है, वर्टिकली हो रही है। एक दूसरे को जैसे हम एक मिनट जरा ये इसको पकड़ना जरा, मोबाइल को मैं बताऊं बच्चों को। जैसे कि हमारे हाथ हैं ये दोनों, ठीक है, ये देखिए हम हाथों को ऐसे करके मूव करते हैं। एक हाथ हमारा आगे की तरफ चला जाएगा और एक हाथ हमारा पीछे की तरफ चले, तो वो इस तरह स्लाइड कर जाती हैं थोड़ा सा, लेकिन रहती वो साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन ऐसे स्लाइड करती हैं। तो इसको कहते हैं हमारा स्लाइड पास्ट, यानी एक आगे की तरफ चली जाए, एक पीछे की तरफ, लेकिन एक दूसरे को रगड़ देते हुए, ठीक है। तो ये 3 मूवमेंट्स हैं जो क्रिस्टल प्लेट्स की हैं। अदर एंड प्रोसेस नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स, और यही सारी मूवमेंट जो हैं वो कहलाती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जो इनके मूव करने से जो प्रोसेस है, ये सारा जो जलजिला आता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का ही मौजब बनता है, ठीक है। अब दीज मूवमेंट्स हैपन एट प्लेट बाउंड्रीज। अब ये मूवमेंट टेक प्लेस कहाँ हो रही है, वो है प्लेट बाउंड्रीज। हमारी जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पर ये इनकी मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस होती है। जैसे एक प्लेट की बाउंड्री ये है, एक प्लेट की बाउंड्री ये है, तो जब ये प्लेट इधर को जाएगी तो ये प्लेट ऑटोमेटिकली इस साइड पे चली, तो इनकी बाउंड्रीज जो हैं वहां पर इनकी मूवमेंट टेक प्लेस होती है। अब पहली मूवमेंट है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, विच इज कॉल्ड, अभी आपको मैंने बताई है कि 2 वर्ड्स। एक उसकी मूवमेंट क्या है, 2 वर्ड्स, आगे की तरफ बढ़ती है। अगर इधर खड़ी है तो इस तरफ आगे की तरफ बढ़ जाएगी, अगर इधर है तो इधर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, यानी 2 वर्ड जो मूवमेंट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, वो कहलाएगी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। एज इट्स नेम सजेस्ट, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट मीन्स दैट प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब वो एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अब देखें जैसे ये 2 प्लेटें खड़ी हुई हैं एक साथ ऐसे, तो ये आगे बढ़ रही हैं ऐसे ऐसे, कोई एक पहले ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, एक कम आगे बढ़ेगी, तो ये है कन्वर्जेंट मूवमेंट। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है, द प्लेट्स कोलाइड, तो वो टकरा जाती हैं आपस में। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड बिकॉज दे आर ऑफ द सेम डेंसिटी। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कौन सी हैं, जो कि हमारे लैंड और कॉन्टिनेंट्स के नीचे हैं। जब वो आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, उनकी डेंसिटी सेम होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब आप मुझे कहेंगे कि जैसे ये 2 प्लेट्स एक साथ खड़ी है तो ये आपस में कैसे टकराएंगे, तो देखें बच्चों, वो प्लेट्स अगर यहां से एक प्लेट यहां से मूव कर रही है और एक प्लेट सामने से मूव कर रही है, 2 प्लेट्स हैं वो आमने सामने एक दूसरे को मूव करती हुई आ रही हैं, तो वो जाहिर बात है 2 गाड़ियां आमने सामने आ रही हैं तो वो टकराएंगी ना। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये बताया है कि इस तरह ऊपर की तरफ या इस तरफ मूव करेंगी या इस तरफ मूव करेंगी। जो इधर वाली है वो इधर जाएगी, जो मैंने यहां बताया था, इधर वाली इधर जाएगी, इधर वाली इधर जाएगी, और ये आमने सामने होंगी एक दूसरे के, तो ये आपस में ऐसे कोलाइड कर जाएंगी, टकरा जाएंगी।
और जब ये टकराती हैं, इनकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की आपको बताया है कि ये डेंस होती हैं, डेंसिटी सेम होती है दोनों की। वैसे तो एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, क्रिस्टल प्लेट्स जो हैं वो लेस डेंस होती हैं, लेकिन वो लेस डेंसिटी में भी दोनों सेम ही है ना, क्योंकि अगर वो कॉन्टिनेंटल की यहाँ भी प्लेट है और यहाँ भी प्लेट है तो वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और सेम डेंसिटी की हैं, तो वो एक दूसरे से टकराएंगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दे वुड क्रश ईच अदर एंड फोल्डिंग वुड अकर, तो वो एक दूसरे के अंदर घुसती चली जाएंगी। जब देखें आप दो गाड़ियां आपस में ऐसे टकराती हैं तो वो एक दूसरे के अंदर समझ लें कि कोलाइड होती हैं, तो वो ऐसे ऐसे उनके आगे वो क्या कहते हैं, डेंट से पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जमीन उभर जाएगी। जब ये देखें एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, आपस में टकराई, इनके टकराने से जो यहां जमीन थी वो ऊपर उभरना शुरू हो गई। वो जितनी दफा टकराएंगी वो जमीन ऊपर उभरना शुरू हो जाएगी, एक फोल्ड सा बन जाएगा और आपस में वो एक दूसरे के क्रश कर देंगी, तोड़ती जाएंगी। नीचे कोई चीज हम भरते जाएं तो जाहिर बात है जो चीज ऊपर होगी वो और ऊपर की तरफ चली जाएगी। दिस प्रोसेस में फॉर्म लैंडफॉर्म्स कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अक्सर आपने कुछ ऐसी माउंटेन्स देखी होंगी जो एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इसकी एक प्रॉपर आपको कन्वर्जन प्लेट की और डाइवर्जन प्लेट्स की जो मूवमेंट है उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी जरूर ऐड करूंगी, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और वो ऐसे फोल्ड हो जाते, एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है तो वो फोल्डिंग आ जाती है और वो एक लैंडफॉर्म माउंटेन की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है, एक नई माउंटेन बन जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अकरिंग इज व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइडेड इनटू द यूरेशियन प्लेट फॉर्मिंग द हिमालयस, द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये बहुत सालों पहले ऐसा हुआ है कि यूरेशियन प्लेट जो थी वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। जब वो आपस में कोलाइड हुई, आपस में टकराई, तो क्या हुआ कि जो हिमालय का पहाड़ों का सिलसिला है, कोई हिमालय का, वो बन गया, वो फॉर्म हो गया, जो बहुत सालों पहले ऐसा होने के बाद एक पूरी रेंज है पहाड़ों की जो ऐसे 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 फोल्ड है और वहां पर काफी ज्यादा पहाड़ हैं। तो देखें, और वो दुनिया की हाईएस्ट फोल्ड में शुमार होते हैं, यानी इतनी तेजी से और इतने जोर से ये आपस में टकराई थी कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन्होंने बना दिए आपस में कोलाइड होने से। When an oceanic plate and a continental plate move towards each other, अब यहाँ पर उन्होंने दो अलग अलग आपको प्लेट्स के बारे में बता दिया है। अगर ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़े, ठीक है, एक आ रही है समंदर की तरफ से, एक आ रही है लैंड की, कॉन्टिनेंट की तरफ से, ठीक है। समंदर वाली कौन सी है, जो सी बेड में इनका जो रिज के अंदर जो मैग्मा से जो हमारे पहाड़ बने में, वहां पर जो हमारी क्रस्ट है जो बारीक है, जरा थिन क्रस्ट है, उसकी प्लेट अगर ओशियानिक प्लेट आ जाए, अब वो डेंसिटी में बहुत ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा मेटल्स हैं वहां पर, और यहाँ पर ये डेंसिटी में हल्की है। तो जब वो ये दो अलग अलग प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या होता है, ईच अदर बिकॉज द ओशियानिक प्लेट इज डेंसर, ओशियानिक प्लेट बहुत ज्यादा डेंस है, इट इज फोर्स्ड, तो वो फोर्स करेगी टू स्लाइड बीनेथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट इनटू द मेंटल। तो आपको पता है भारी चीज हमेशा हल्की चीज को अपने नीचे दबा लेती है, ठीक है ना। अगर आपके हाथ में ईंट है और वो अगर आपके पांव पे गिर जाती है तो आपका पांव हल्का, ईंट भारी है, तो वो आपका पांव क्या होगा, क्रश होके उस ईंट के नीचे आ जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। इसी तरह क्या होगा कि ये जब ओशियानिक प्लेट आएगी, ये डेंसर है, भारी है बहुत ज्यादा, तो ये जो इधर वाली प्लेट है उसको अपने नीचे ले जाएगी और ये उसके ऊपर चढ़ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। मतलब एक ऐसे होगी और दूसरी जो है ऐसे चढ़ जाएगी उसके ऊपर। तो आपने ज़हन में हमेशा यही रखना है कि ओशियानिक प्लेट जो है क्योंकि वो डेंस है इसलिए उसमें फोर्स ज्यादा है और कॉन्टिनेंटल प्लेट को वो अपने नीचे स्लाइड बीनेथ कर लेगी। द प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन, और सबडक्शन कहलाता है यही प्रोसेस जब ओशियानिक प्लेट टकराती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो तो उसको वो फोर्स करती है, इट इज फोर्स टू स्लाइड बीनेथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट इनटू द मेंटल, और वो मेंटल के अंदर धकेल देती है उसको। मेंटल क्या है, हमारी क्रस्ट का नीचे वाली लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर जो है हमारी वो मेंटल है, तो वो मेंटल की तरफ धकेल देगी, उसको धंस देगी, दबा देगी,
An example of this is the oceanic Nazca Plate colliding with the continental South American, the Andes. सॉरी मैं यहाँ से देखो शायद लाइन मिस हो गई. American plate. The South American plate was pushed up and formed a series of fold mountains called the Andes. अब ये भी एक दफा जो है टेक प्लेस हो चुकी है मूवमेंट. आपको यहां मैं दिखाऊं, देखें पहली जो हुई थी वो यूरोशियन हुई थी और इंडियन थी. ठीक है, वो आपस में कोलाइड हुई तो वहां पर हिमालय का वो पहाड़ बन गए. ये देखें अब यहां पर इंडियन प्लेट है जो मूव कर रही है. ठीक है, मूविंग नॉर्थ एंड ईस्ट. ये देखें, और यहां पर यूरोशियन है उसकी मूवमेंट है. ये दोनों आपस में कोलाइड किए तो ये पहाड़ फॉर्म हो गया विच इज हिमालय रेंज जो है. ठीक है, अब ये जो बता रहे हैं एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है. ये देखें पानी के नीचे वाली प्लेट है, और ये एक ये ओशियानिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है. कॉन्टिनेंट क्योंकि ये पानी से ऊपर है. अब ये आपस में जब कोलाइड कर रही हैं तो इन्होंने क्या किया है, यहां पर एक और अमेरिकन साउदर्न प्लेट, कॉन्टिनेंटल साउदर्न अमेरिकन प्लेट और ओशियानिक नाज़का प्लेट आपस में कोलाइड हुई हैं और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, वहां पर सबडक्शन हुई है. उन्होंने एक प्लेट को जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसको मेंटल की तरफ धकेल दिया है. ठीक है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट को मेंटल की तरफ धकेला है. मेंटल की तरफ धकेलने से क्या हुआ है, मेंटल में बहुत गर्मी है, वहां पर कुछ लावा भी है, वहां पर गर्म पानी के गीजर भी हैं, वहां पर रॉक्स भी हैं. तो वहां से लावा जो है ऊपर की तरफ निकला है. ये देखें, क्योंकि ये मेंटल के अंदर धंसी है और मेंटल में उन्होंने स्पेस बन गई है उनके लिए, वोल्केनिक स्पेस बन गई है जो जिसमें से वो बाहर की तरफ लावा और उसका धुआं निकलना शुरू हो गया है. ये वजह होती है जब इरप्शन होती है वोल्केनिक, तो उसकी वजह ये होती है कि ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड जब करती हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो धंस जाती है मेंटल के अंदर, क्योंकि ओशियानिक प्लेट का वजन बहुत ज्यादा होता है और वो इसको नीचे की तरफ धकेल देती है. और जब नीचे धकेलती है तो इसमें से नीचे मेंटल में इतनी हीट होती है कि वो सुराख बनाती हुई जो भी उनको जहां भी स्पेस मिलती है वो उस प्लेट में से वोल्केनिक जो हैं वो वेज बन जाते हैं, स्प्राउट से बन जाते हैं, नाले से बन जाते हैं जिनमें से गर्म गैसेस और लावा बाहर निकलता है. तो देखें ये फोल्ड माउंटेन एंडेस है जो कि कहां पर मौजूद है, अमेरिका में. अब हम आगे पढ़ते हैं. द नाज़का प्लेट वॉज सबडक्टेड. सबडक्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी ओशियानिक प्लेट ने डेंसर होने की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट को धंसा दिया है, पुश कर दिया है बीनेथ द मेंटल. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सबडक्शन. तो जो नाज़का प्लेट है वो सबडक्टेड है, उसके साथ ये वाकया पेश आया हुआ है. एट द पार्ट वेयर सबडक्शन अकर्स, जहां भी ऐसा होता है, जहां भी सबडक्शन टेक प्लेस होती है, अकर होती है, ओशियानिक as a destructive plate boundary because crustal plate are destroyed. Mountain called at the part where subduction occurs, oceanic trenches are formed. अब यहाँ पर ट्रेंच बन गया है, ये देखें ओशियानिक, यहाँ ये ट्रेंच है ये वाला. ठीक है, यहाँ से ये धंसना शुरू हो गया.